Exercise 1.6 Question number 1. Use matrices if possible to solve the following system of linear equation. Number 1. Matrix inversion methods. Number 2. Cramer's rules. ये वाली इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है, इनको दो मेथड से हल करना है। पार्ट नंबर 2 आज हमने हल करना है। पार्ट नंबर 1 हम हल कर चुके हैं। हमने इस सवाल को दोनों ही मेथड से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करेंगे। तो हम लिख लेते हैं इधर बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो लिख लेते हैं इसको क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 2 और उसकी सारी इक्वेशंस लिख लेते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद दोबारा इक्वेशन को लिख लेते हैं और उसके बाद हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? इसके कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स, उसके बाद उसके वेरिएबल का एक मैट्रिक्स जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। वेरिएबल का मैट्रिक्स एक्स वाई है वो लिख लेंगे और उसके बाद कांस्टेंट का मैट्रिक्स इज इक्वल टू के निशान के बाद लिखेंगे। ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री 3 और 1 है। अब इसको अलग-अलग इसके नामों से लिखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री 2 1 6 5 है, इसका नाम ए दे देते हैं हम। और उसके बाद जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसको हम एक्स कह देंगे। एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई ये लिख लेते हैं। और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसका नाम बी रख देते हैं। बी की एंट्री 3 और 1 है, सबको लिख लिया। अब इसको इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए मैट्रिक्स सामने ही लिखी है जिसकी एंट्री, सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे जिसको के फाइंड करने के लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स चाहिए होता है जो सामने ही लिखा हुआ है, उसको हम लिख लेंगे। उसकी एंट्री 2 1 6 5 है। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है तो ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे। ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा और उसकी एंट्री को भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का मतलब आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखना होता है मैट्रिक्स ए को और उसकी एंट्रीज को। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब ये होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है और दरमियान में माइनस करने का। ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2 10 आ गया और 6 1 6 आ गया। तो इसको जब मजीद सिंप्लीफाई किया, माइनस किया, तो ये 4 आंसर आ गया। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 4 आ गया है। अब हमने इसको लिख लेना है मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये 0 नहीं है डिटर्मिनेंट, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स, ये वाले मैट्रिक्स ए की ये वाली जो एंट्रीज होती हैं इनकी जगह को तब्दील कर देते हैं और ये वाली जो एंट्रीज होती नॉन प्रिंसिपल डायगोनल में उनकी साइन को चेंज कर देते हैं। तो हम कर लेते हैं इस तरह। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जगह को तब्दील किया, 5 और 2 लिख दिया और उसके बाद -1 और -6 आ गया। उसके बाद इनवर्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने का फार्मूला हमें याद है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। डिटर्मिनेंट हमने निकाला था जो 4 आया था तो 1 अपॉन 4 लिख देंगे और एडजॉइंट अभी हमने निकाला है जिसकी की एंट्रीज 5 -1 -6 और 2 आई थी, तो वो हमने इधर लिख दी है। तो ये वाला हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। तो ए इनवर्स को हम इसी तरह रख छोड़ेंगे और अब हम इक्वेशन लिखेंगे दोबारा। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी और ए इनवर्स की वैल्यू तो ये वाली सारी है, यहाँ से देखकर हम लिख लेंगे। और b की वैल्यू ऊपर है, वो ऊपर से देखकर लिख लेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, नहीं तो ऊपर से देखकर हम ऊपर देखते हैं तो उससे देखकर लिख लेंगे। और ये वाला जो ए इनवर्स है ये सारे का सारा ये वाली सारी वैल्यू लिख ली। अब हमने कहाँ है ए बी की वैल्यू ये है जो कि 3 और 1 है। तो यहाँ पर हम 3 और 1 लिख दें। 3 और 1 लिख कर इसको मल्टीप्लाई अब करा देंगे। 1/4 उसी तरह ही आ जाएगा और इसको
इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 हम लिख लेंगे, और प्लस ये वाला -1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ पर हम उसके बाद माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो वो भी हम लिख लेंगे, और उसके बाद 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हम लिख लेंगे, 2 1 जब होता है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लिकेशन इसकी हो गई है। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 1/4 इसी तरह ही लिखा रहेगा, और अंदर जो कुछ है उसको हम सिंप्लीफाई कर लें। 5 3 15 होता है, तो हमने इधर 15 लिख लिया, और 1 1 1 होता है, क्योंकि ये माइनस का 1 है तो हमने भी इधर माइनस का 1 लिख लेना है। उसके बाद 3 6 18 होता है, तो ये माइनस का है तो माइनस का 18 इधर हमने लिख लेना है, और 2 1 2 होता है तो हम इधर प्लस का 2 लिख लें, -18 + 2। और इसको अब मजीद सिंप्लीफाई करना बाकी है। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 1/4 इसी तरह ही आएगा, और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। मजीद सिंप्लीफाई किया तो 15 में से 1 माइनस किया तो 14 आ गया, और -18 + 2 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 16 आ गया। इसको हम अब लिख लेंगे, और यहाँ पर जो x था, यहाँ पर कैपिटल X था, उसकी वैल्यू को ढूंढेंगे। ये वाला जो कैपिटल X इक्वेशन लिखी थी हमने, इसकी वैल्यू आपको याद है क्या थी? तो लिख लेते हैं, याद देख लेते हैं उधर से। ये थी x और y, तो x और y इसकी जगह पर हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर हम x और y इसकी जगह पर, इसके बाद एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 14 से जब 1/4 मल्टीप्लाई हुआ तो 14/4 आ गया, और 16 से जब 1/4 मल्टीप्लाई हुआ तो -16/4 आ गया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है, तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और लिख देंगे। यहाँ पर 2 2 * 4 होते हैं, 2 2 * 4 होते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 7 * 14 होते हैं, तो 7/2 आ जाएगा। और ये वाले दो मैट्रिक्स हैं, इसका मैं पता है कि ये आपस में बराबर हैं, तो इसकी ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर होंगी, और इसके ये ऑर्डर भी बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x = 7/2, और y = ये वाला 16 और 4 जब आपस में कट जाएंगे तो 4 1 * 4 होता है, 4 4 * 16 होता है, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। y = -4 को हम सोल्यूशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आएगा 7/2 और -4। तो इसको हम अब दूसरे मेथड से हल करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के लिए भी उसी तरह इक्वेशंस लिखेंगे। ये वो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 है ये, और उसकी इक्वेशन लिखेंगे हम 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1, और इसको सोल्यूशन लिखेंगे और नीचे फिर एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब इसको ए मैट्रिक्स बनाएंगे। इसका जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा, x के कोफिशिएंट 2 और 6 हैं, और y के कोफिशिएंट 1 और 5 हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a = 2 1 6 5, और एक मैट्रिक्स कांस्टेंट का मैट्रिक्स जो कि 3 और 1 जिसकी एंट्रियां हैं उसका नाम b रखेंगे, और यहाँ पर उसकी एंट्रियां मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे। इसकी एंट्री 3 और 1 है, वो हमने लिख ली हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, दो पैरेलल लाइन के अंदर ए को और ए की एंट्रीज को लिखने को कहते हैं। तो इसको पैरेलल लाइन के अंदर लिख लिया। इसकी एंट्री 2 1 6 5 है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 5 2 * 10 होता है, और माइनस के निशान के बाद 6 1 * 6 होता है। तो इन दोनों को जब मजीद सिंप्लीफाई किया गया, 10 में से -6 किया गया, तो 4 आंसर आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट 4 आ गया है। इसको हम रख लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। AX मैट्रिक्स बनाएंगे। बल्कि AX मैट्रिक्स कैसे बनाते होते हैं, ये वाले दो एंट्रीज जो हैं 2 और 6, ये X के कोफिशिएंट हैं, और जब भी हम AX मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसको एलिमिनेट कर देंगे और इसकी जगह पर ये B मैट्रिक्स की एंट्रीज को लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AX = इसको एलिमिनेट कर दिया 2 और 6 को, और उसकी जगह पर 3 और 1 लिख दिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 और 1,
उसके बाद इसको ये y के कोएफिशिएंट जो थे उसको उसी तरह लिखा रहने दिया, 5 और 1 y के कोएफिशिएंट थे उसको हमने लिखा रहने दिया और ये ax मैट्रिक्स बन गया है। अब इसी तरह हम ay मैट्रिक्स बनाएंगे, ay मैट्रिक्स बनाएंगे हम। ay मैट्रिक्स को बनाने का तरीका ये होता है कि ये x और x के कोएफिशिएंट आप लिखे रहने देंगे और y के कोएफिशिएंट की जगह पर 3 और 1 लिख देंगे, b मैट्रिक्स लिख देंगे यानी कि। तो ये वाला ay मैट्रिक्स आ गया है। अब उसके बाद अब हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद सारी एंट्री इसके अंदर लिख देंगे। ax का अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, 5 3 15 होता है, ये एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 15 आ गया, 3 5 15 और 1 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 में से 1 माइनस किया तो 14 आता है, तो हम इधर 14 लिख लेंगे, यही इसका डिटर्मिनेंट है। अब x, अब हम ये फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू 14 है और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 4 है। ये इसकी वैल्यू हमने इधर लिख दी है और इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो 2 2 4 होता है और 2 7 14 होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7/2 और x की वैल्यू है 7/2। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ay का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ay का डिटर्मिनेंट लेने के लिए ये वाली जो एंट्री है, ये वाली डायगोनल की एंट्री, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और माइनस के निशान के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। जब 2 और -18 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, जो हम इधर लिख लेंगे। और उसके बाद इसका y निकालना है। y इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ay -16 आया है और डिटर्मिनेंट ऑफ a ये वाला है, ये 4 आया है, तो हमने इधर लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 1 4 और 4 4 16, तो ये माइनस का 4 आंसर आ गया है। अब x भी है हमारे पास, y भी है, तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे हम। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये ब्रैकेट के निशान और छोटी ब्रैकेट, उसके बाद 7/2 और कॉमा डाल के माइनस का 4 और फिर दोनों छोटी ब्रैकेट और करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये इसकी सोल्यूशन सेट है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 दोनों मेथड से हो चुका है, क्रैमर रूल से भी और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी, दोनों तरह से ये हल हो चुका है। इसको अब अपलोड कर देंगे।